हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 12 इंग्लिश फ्लेमिंगो पोइट्री में से अ रोड साइड स्टैंड करेंगे। इसकी भी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। बहुत सारे बच्चे मुझसे बोल रहे थे दैट दे वांट अ वीडियो ऑन अ रोड साइड स्टैंड, सो हियर वी गो। In this video basically there is no explanation, but yes, there are all the other important details, theme जिसे central idea भी बोलते हैं, then title, other important details and most importantly figures of speech, poetic devices भी इसमें है। alright, I'll try to make another video based on only explanation, but जब आप ये video देखोगे तो all the most आप देखोगे बहुत ज़्यादा चीज़ें इसी में कवर अप हो जाएंगी। ऑलराइट, सो हियर वी गो चिल्ड्रन। हमेशा एक बात याद रखिए, जो मेरा ओपिनियन है कि जब तक हम पोएट या ऑथर के बारे में नहीं जानते थोड़ा बहुत, तब तक हमें क्लैरिटी नहीं होगी थीम और मैसेज कन्वेट के बारे में, बिकॉज बाय एंड बाय वी हैव टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द राइटर। आई एम श्योर यू वुड अग्री टू दैट। ऑलराइट, तो यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लिए थोड़ा बहुत हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है दैट यू नो ही वॉज अ फार्मर बेसिकली। और ये जो हमारी पोइट्री है ना, दिस इज़ अबाउट कितना डिफरेंस है जहाँ इकोनॉमिक कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन इज़ कंसर्न बिटवीन अर्बन पीपल एंड रूरल पीपल। जो सिटी के लोग होते हैं और जो विलेज के लोग होते हैं, उनके बीच में इतना इकोनॉमिक गल्फ क्यों है, फाइनेंशियली इतना ज़्यादा डिवाइड क्यों है? उसका रीज़न यही है दैट बेसिकली गवर्नमेंट फ्रंट से चीज़ें फेयर नहीं है, सोसाइटी में चीज़ें फेयर नहीं है, एंड मोर और लेस पीपल आर नॉट सिंपैथेटिक और नॉट एम्पैथेटिक टुवर्ड्स ईच अदर। तो यहाँ पे ये इशू रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसलिए उठा रहे हैं और कैसे वो पर्सनली इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट खुद भी एक फार्मर रहे हैं। ठीक है, दैट इज़ वन थिंग, इनको फार्मर पोएट बोला जाता है। तो दैट्स वन थिंग हाउ ही कैन रिलेट टू दोज रूरल फोक्स। ऑलराइट, क्योंकि पोइट्री में जब आप देखोगे तो ये जो लोग हैं ना, ये वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ही सेल कर रहे हैं। सो दैट्स वन थिंग, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इनके इशू को रेस कर रहे हैं। दूसरी चीज़ आप देखोगे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ना बहुत बिटरली इस चीज़ को पोर्ट्रे कर रहे हैं। वाई? बिकॉज ये बेसिकली एन अमेरिकन पोएट्स थे, ठीक है, बट देन इनको जो फेम है और एक्नॉलेजमेंट है वो ब्रिटेन में जाके मिला, इंग्लैंड में जाके मिला। ठीक है, तो दैट्स हाउ यू नो ही वॉज फुल ऑफ बिटरनेस। जब ये ब्रिटेन में फेमस हुए तो इनको अमेरिका ने भी एक्नॉलेज किया, इनकी अपनी कंट्री ने। तो कहीं ना कहीं एक ग्रज था, एक बिटरनेस इनके अंदर थी। तो हम देखेंगे कि पोइट्री में भी जब हम टोन की बात करेंगे तो एक क्रिटिसिज्म है गवर्नमेंट को लेके, बिटरनेस है। ऑलराइट, तो ये वाली चीज़ें जो मैंने आपको अबाउट द पोएट अभी बताई हैं, आई एम श्योर दे विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द पोइट्री बेटर। चलो अब आगे चलते हैं। सबसे पहले हमेशा याद रखिए सेंट्रल आइडिया, जिसको पोइट्री में थीम भी बोलते हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है। यू कैन नॉट गो अहेड विदाउट नोइंग द थीम और द सेंट्रल आइडिया। जब भी आप लिटरेचर कर रहे हो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिए। ओके, सेंट्रल आइडिया या थीम इज़ लाइक अ फाउंडेशन ऑफ अ बिल्डिंग। जब तक आप एक फाउंडेशन डिग नहीं करोगे तब तक बिल्डिंग कैसे खड़ी हो जाएगी? एंड स्पेशली वेयर पोइट्री इज़ कंसर्न, सेंट्रल आइडिया अगर आपको पता है, थीम अगर आपको पता है तो आपको आधी पोइट्री ऑलरेडी पता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देखिए जो थीम है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ए पार्ट हम देख लेते हैं, सिंपैथेटिक एंड ह्यूमेन आउटक्राई है। ऑलराइट, द पोएट इज बेसिकली सिंपैथाइजिंग विद द रूरल फोक्स, विद द विलेजर्स, और तब वो उनके लिए एक आवाज़ उठा रहे हैं कि क्यों जो अर्बन फोक्स हैं या जो गवर्नमेंट है या सोशल सर्विस एजेंसीज है वो इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्यों इनसे सिंपैथाइज नहीं कर रहे हैं। तो वो वॉइस कर रहे हैं उन लोगों के फीलिंग्स को जो लोग बिल्कुल इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड हैं, डाउन ट्रॉडन हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे थीम में एक इकोनॉमिक डिस्पैरिटी देखने को मिलती है, डिफरेंस देखने को मिलता है सिटी पीपल में और कंट्री साइड मीनिंग रूरल पीपल में, विलेजर्स में।
सेकंड थीम जो यहाँ पर है, जो सब थीम जिसको हम बोल सकते हैं कि सिटी पीपल जो होते हैं यू नो दे पास बाय दीज रोड साइड स्टैंड। अच्छा, रोड साइड स्टैंड का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, हाईवे इमेजिन कर लीजिए, हाईवे से बहुत स्पीड में व्हीकल्स जाते हैं, कार्स जाती हैं, एंड बेसिकली यू नो व्हेन वी आर ऑन द हाईवे तो हमारा जो डेस्टिनेशन होता है हम उस पर फोकस कर रहे होते हैं। दोनों रोड की साइड में यूजुअली ऐसा होता है जब हम स्पेशली विलेजेस में से गुजरते हैं कि लोग होते हैं और वो रोड की साइड में कुछ बेच रहे होते हैं, ज़्यादातर वेजिटेबल्स ही होते हैं, तो हम नहीं रुकते वहाँ पे, isn't it? As city people we don't stop there because हम तो कहीं और जा रहे होते हैं ना, इसीलिए हम हाईवे से गुजर रहे होते हैं। So that's one thing which is being pointed out here. City dwellers है और वो यहाँ से गुजर के जा रहे हैं तो they are insensitive because वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं इन पुअर रस्टिक्स पे, जो एक्सपेक्टेंटली सुबह से लेके शाम तक वहाँ बैठे रहते हैं इस होप में कि कोई गाड़ी वहाँ से जो जा रही है वो रुकेगी और यहाँ से कुछ बाय करेगी, हमसे कुछ वेजिटेबल्स या फ्रूट्स खरीदेगी जिससे कि हमारी भी कुछ अर्निंग हो जाएगी। तो इनसेंसिटिव स्टेट ऑफ माइंड, इनसेंसिटिव मैनर ऑफ सिटी ड्वेलर्स, अर्बन पीपल को भी यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। थर्ड थिंग देख लेते हैं थीम के लिए। Poet also suggests that the economic well-being of a country depends on a balanced development of both the villages and the cities. ये तो understood है, जब तक economic disparity रहेगी, एक strata of the society बहुत गरीब है और दूसरा बहुत वेल टू डू है, तो कभी भी कंट्री में डेवलपमेंट नहीं आएगा। एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है वेयर इकोनॉमी इज कंसर्न। सो ये भी एक बहुत वाइटल इशू है जो थीम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने उठाया है। सो थीम आई होप इज क्लियर चिल्ड्रन। लेट्स मूव ऑन। टोन क्या है पोइट्री की, ये अभी आपका एक क्वेश्चन भी है एसक्यूपी में। व्हाट इज द टोन ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट व्हाइल ही इज एड्रेसिंग द पीपल, द रूलिंग पार्टी, एंड जब इन लोगों के लिए वो आवाज़ उठा रहे हैं तो क्या टोन है उनकी? सिंपैथेटिक है वो, ही सिंपैथाइजिंग विद देम। एम्पैथी भी बोल सकते हैं बिकॉज वो खुद एक फार्मर रहे हैं, ठीक है। एंड एम्पैथी का मतलब क्या होता है? जब आप दूसरों के शू में स्टेप करके दूसरों की सिचुएशन में जाके सोचते हो, उनकी पोजीशन में आके कुछ उनके बारे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो, देन उसे एम्पैथी बोलते हैं। सेकेंडली हम देखेंगे क्रिटिकल है, ऑलराइट। रूलिंग गवर्नमेंट को, रूलिंग पार्टी को, गवर्नमेंट को वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, सोशल सर्विस एजेंसीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अर्बन पीपल को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। सॉलम मीन्स बहुत ही सीरियस है जो भी इशू वो उठा रहे हैं। देन फिलोसफिकल भी है वो, यहाँ पे फिलोसफिक के थ्रू ही इज ट्राइंग टू emphasize on the major issues of the society, स्पेशली जो रूरल पीपल जिनको फेस करते हैं। देन बीच में आप देखोगे कि वो अग्रेसिव भी हैं, वो बहुत गुस्सा हो जा रहे हैं कि वाई इज़ इट दैट नोबडी इज़ टेकिंग केयर ऑफ देम और दैट नोबडी केयर्स अबाउट देम। जो अर्बन पीपल हैं वो अपने रूरल ब्रदर्स की केयर नहीं कर रहे हैं, तो ही टर्न्स अग्रेसिव। रूलिंग पार्टी उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। देन ऑल्सो एक अग्रेशन हमें देखने को मिलता है टोन में। आगे जब हम टोन के बारे में डिस्कशन करते हैं चिल्ड्रन, अगर आपका 40 to 50 वर्ड्स का कोई आंसर आता है तो उसमें आप इस तरह से लिखोगे, ओके। MCQ बेस्ड आएगा अगर और टोन पूछा जाएगा तब आप ये लिखोगे, दिस इज़ योर आंसर। और अगर 40 to 50 वर्ड्स का आंसर होता है या एक्स्ट्रापोलेशन मीन्स लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 120 to 150 वर्ड्स का कोई आंसर होता है तो आप ये लिखोगे, ठीक है। Tone of the poem is in the theme revolves around the profound problem that affects our society at large। जो इकोनॉमिक डिवाइड है हमारी सोसाइटी में उसको एम्फेसाइज कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं पोएट, ठीक है। सेकंड देख लेते हैं, यूनिवर्सल गैप बिटवीन रिच एंड पुअर इज हाईलाइटेड। ऐसा क्यों है कि जहाँ से हमें सारा रॉ मटेरियल मिल रहा है विलेज से सिटी पीपल को, और वही विलेजर्स गरीब हैं एंड जो सिटी पीपल है वो अमीर है, तो एक गैप है बिटवीन रिच एंड पुअर जिसको हाईलाइट किया गया है। थर्ड यहाँ पे देखिए, इट ऑल्सो हाईलाइट द आयरनी ऑफ द लाइफ इन द 21st सेंचुरी। जब दुनिया इतनी आगे बढ़ रही है 21st सेंचुरी में भी, और बेसिकली दिस वाज रिटन इन 20th सेंचुरी, ठीक है, तो तब भी बहुत सारा एडवांसमेंट हो चुका था, लेकिन
तब भी ये लोग जो हैं वो गरीब के गरीब ही हैं। ओके, सो देर इज़ एन एटमॉस्फियर ऑफ ग्लूम। ग्लूम मीन्स सैडनेस, एक्सट्रीम सैडनेस, तो टोन सैड भी है, ग्लूमी भी है। देन द टोन ऑफ द पोम इज़ ऑल्सो हाईली रिफ्लेक्टिव, मतलब हमें सोचने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों है और इसके लिए क्या सल्यूशन हो सकता है। कुछ और इम्पॉर्टेंट डिटेल्स हैं यहाँ पे चिल्ड्रन देख लेते हैं। इमेजेस ऑफ डिस्ट्रेस, पेन एंड सफरिंग इन द पोम, तो हम ये भी बोल सकते हैं इमेजरी एम्प्लॉयड है। आप हाईवे को इमेजिन कर सकते हो, आप डिस्ट्रेस और पेन एंड सफरिंग को इमेजिन कर सकते हो, दैट दीज आर पुअर पीपल, पूरे दिन वो बैठ के बस वेट कर रहे हैं, बट नोबडी केयर्स अबाउट देम। सेकेंड, रस्टिक्स आर सराउंडेड बाय एपिथी ऑफ सिटी पीपल। ठीक है, रस्टिक्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड नाउ, विलेजर्स, वो इनडिफरेंस है उनकी तरफ जो सिटी पीपल हैं, रूलिंग पार्टी है एंड सोशल सर्विस एजेंसीज हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दे आर कंडेम्ड एज दे आर पॉवर्टी स्ट्रिकन। हमेशा याद रखिए, बहुत सारे हमारे प्रोज एंड पोइट्री लिटरेचर में ऐसे होते हैं जिसमें पॉवर्टी या इनजस्टिस को लेके बात होती है या डिस्क्रिमिनेशन को। ठीक है, सो हमेशा याद रखिए, पॉवर्टी स्ट्रिकन अगर कोई है तो विद पॉवर्टी कम्स इनजस्टिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। अगर आप पॉवर्टी स्ट्रिकन हो तो आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन ज़रूर होगा। ठीक है, और इनइक्वालिटी भी होगी, मीनिंग आपको इक्वल ट्रीट नहीं किया जाएगा कभी भी, चाहे आप कितने भी कैपेबल हो। सो दैट इज़ द रीज़न कि इनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं जिससे कि ये लोग भी ब्यूटी एंड जॉय ऑफ लाइफ को एक्सपीरियंस करें और आगे लाइफ में प्रोग्रेस करें। Then poem is a bitter criticism of the ruling party and social service agencies, because ये लोग हमारे representatives होते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये जब अपनी पोस्ट पे आ जाते हैं, पोस्ट होल्डर्स हो जाते हैं, तो उसके बाद ये सब भूल जाते हैं, सिर्फ अपने विम्स एंड फैंसीज के हिसाब से चलते हैं, मासेस के लिए कुछ काम नहीं करते। ये आवाज़ इन्होंने यहाँ पे उठाई है। देन लास्ट पॉइंट यहाँ देखते हैं, पोएट वॉज एन अमेरिकन बट प्रूव्ड हिज मेटल इन ब्रिटेन ओनली देन वॉज रिकग्नाइज्ड इन हिज ओन कंट्री अमेरिका। इसीलिए ये इतने बिटर हैं यहाँ पे। ये मैंने पहले भी आपसे डिस्कस कर लिया है कि क्योंकि अपनी कंट्री ने इनको एक्नॉलेज नहीं किया, दूसरी कंट्री ने किया, और जब दूसरी कंट्री ने इनको इम्पोर्टेंस दी तब अमेरिका ने भी इनको हाथों हाथ लिया। सो ही वॉज वेरी अपसेट अबाउट इट। मैसेज कन्वेड देख लेते हैं चिल्ड्रन। रॉबर्ट फ्रॉस्ट मेक्स अ फ्रैंटिक अपील टू द अर्बन पीपल एंड गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ रूरल फोक्स हुज ओनली होप इज देयर अर्बन ब्रदर्स। अब जब आप, इसका मतलब क्या है, अब जब आप ये पोइट्री पढ़ रहे हो, देन व्हेन यू आर गोइंग ऑन द हाईवे, तब आपका ध्यान ज़रूर जाएगा कौन से ऐसे लोग हैं जो साइड में बैठे रहते हैं या रोड साइड स्टैंड जिनका है, जो कुछ बेच रहे हैं, बहुत इनएक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं या बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल वे में वो नहीं बेच रहे होते हैं, लेकिन अब आपका ध्यान जाएगा। तो ये एक मैसेज है कि उनका भी ध्यान, जो रूरल पीपल है उनका ध्यान भी अर्बन पीपल को ही रखना है। ठीक है, सेकेंड मैसेज जो कन्वेड है, सोशल इनजस्टिस एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, जो अभी मैंने बताया कि कभी भी अगर पॉवर्टी स्ट्रिकन है कोई पर्सन तो उसे इनजस्टिस और इनइक्वालिटी और एक्सप्लॉयटेशन फेस करना ही पड़ेगा। सो यहाँ पे जो रस्टिक्स हैं, जो रूरल पीपल हैं, उनका प्रोग्रेसिव वर्ल्ड से कोई लेना देना ही नहीं है। उनको ड्रीम दिखाया जाता है, पॉलिटिशियंस बेसिकली उनको फूल करते हैं कि हमने आपके लिए स्टोर खोल दिया, हमने आपके लिए थिएटर खोल दिया, बट एक्चुअली कोई प्रोग्रेस उनकी लाइफ में नहीं हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दे आर शट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ द एलीट एंड द प्रिविलेज। एलीट एंड प्रिविलेज कौन है? जिनको फैसिलिटीज़ हैं लाइफ की, जो वेल टू डू लोग हैं, उनकी दुनिया कैसी होती है, बिकॉज उन्होंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। पिक्चर ऑफ इनइक्वालिटी प्रेजेंट की गई है इस पोइट्री के थ्रू। हमेशा से ये देखा गया है कि दुनिया में, सोसाइटी में इनइक्वालिटी हमेशा रही है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज रिफ्लेक्टिंग अपॉन इनइक्वालिटी इन अ डिस्टिंक्ट वे। ऑलराइट, सेकेंड पॉइंट देखते हैं। ये लोग जो हैं रस्टिक्स, दे आर डिप्राइव्ड। क्यों? बिकॉज वो गरीब हैं, पॉवर्टी स्ट्रिकन है, एक्सप्लॉयटेड है, और इनकी दुनिया बिल्कुल अलग है। इनकी जो दुनिया है उसमें पीस नहीं है, सॉलिस नहीं है,
ऑप्टिमिज्म नहीं है, इनका कोई भी ब्राइट फ्यूचर नहीं है, बिकॉज देर इज नोबडी टू टेक केयर ऑफ देम, नोबडी टू हेल्प देम। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट का कहना है। थर्ड पॉइंट, पोएट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सरकास्टिकली वो एक्सपोज कर रहे हैं डर्टी साइड ऑफ आवर सोसाइटी। डर्टी साइड क्यों है, क्योंकि बहुत सारे फॉल्स प्रोमिसेस गरीब लोगों से किए जाते हैं, उनको फूल किया जाता है, बट नोबडी इज देयर टू हेल्प देम आउट टू प्रोग्रेस। टाइटल देखिए चिल्ड्रन, रोड साइड स्टैंड नाउन है, लिटिल हाउस वॉज एक्सटेंडेड एंड अ शेड वॉज कंस्ट्रक्टेड इन फ्रंट ऑफ इट। ठीक है, एक घर है और हम लोग कंस्ट्रक्शन अगर सामने कर लेते हैं और एक छोटी सी दुकान खोल के अगर हम बैठ जाएं तो हमारा मेन पर्पस क्या है, अ लिटिल मोर अर्निंग, थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाएगी कुछ भी जब हम नया स्टार्ट करते हैं। रोड साइड मीन्स साइड ऑफ द रोड, रोड की साइड में है ये। ठीक है, और स्टैंड का मतलब क्या है, एक ऐसी जगह पे जहाँ से लोग चीज़ें बाय करते हैं या फिर इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करते हैं। सो आई होप दिस इज अंडरस्टूड। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो टाइटल में है चिल्ड्रन, फिगर ऑफ स्पीच, अ पोएटिक डिवाइस एम्प्लॉयड है यहाँ पे एक। हमेशा याद रखिए, कभी भी टाइटल में कोई फिगर ऑफ स्पीच होती है बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ सिम्बॉलिज्म है। सिम्बॉलिज्म हम देखते हैं क्या है, क्या सिम्बलाइज कर रहा है रोड साइड स्टैंड, पॉवर्टी, मिजरी, वांट। वांट का मतलब लैक। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज बीइंग सिंबलाइज्ड बाय द टाइटल। लेट्स मूव ऑन। अब हम देख लेते हैं पोएटिक डिवाइसेस, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, इसके बगैर तो आप बोर्ड एग्जाम देने जा ही नहीं सकते। लॉट ऑफ सिम्बॉलिज्म इज एम्प्लॉयड इन दिस पोइट्री। बहुत सारे ऐसे रेफरेंसेस हैं जिसमें सिम्बॉलिज्म एम्प्लॉयड है। लेट्स सी द फर्स्ट वन। अभी जो हमने बात की थी, टाइटल से ही शुरू करते हैं फिर से। रोड साइड स्टैंड क्या सिम्बलाइज करता है, पॉवर्टी, गरीबी, मिजरी एंड वांट। वांट मीन्स लैक, एंड मिजरी एंड लैक भी, वांट भी तभी होगा जब कोई पॉवर्टी स्ट्रिकन होगा। सेकेंड रेफरेंस फॉर सिम्बॉलिज्म, रोड साइड स्टैंड का जो ओनर है वो सिंबलाइज कर रहा है रूरल पुअर, जो विलेजेस हैं, जो गरीब विलेजर्स हैं, उनको सिंबलाइज कर रहा है। नेक्स्ट, लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस, एक लाइन है इसमें, अगर आप पोइट्री आप पढ़ते हो तो आप देखोगे, दिस फ्रेज is symbolic of luxuries and advanced lifestyle which is of course projected as a dream। इन लोगों को ये दिखाया जा रहा है, प्रॉमिस किया जा रहा है हम आपकी लाइफ में प्रोग्रेस लाएंगे, बट एक्चुअली वो एक ड्रीम है। इट्स जस्ट अ पॉलिटिकल स्टंट, बट कोई उनके लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ सिम्बॉलिज्म देखा होगा आपने, स्लीप, स्लीप, स्लीपिंग। ठीक है, तो जो सेकेंड वाला स्लीप है ना, दैट सिंबलाइजेस कॉम्प्लिसेंट। कॉम्प्लिसेंट मतलब सेल्फ सेटिस्फाइड, सेल्फ सेटिस्फैक्शन। लोगों को ऐसा दिखाया जा रहा है कि गवर्नमेंट आपके लिए बहुत कुछ कर रही है, हम आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो आप इत्मीनान रखिए, बट ऐसा नहीं हो रहा है। मैं वो लाइन आपके लिए रीड कर दे रही हूँ, वेयर दिस इज एम्प्लॉयड, एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे, destroy their sleeping at night the ancient way। next line भी इसलिए मैंने read करी because next figure of speech symbolism is employed here। sleeping symbolizes peace of mind because they are lulled in a sleep। all right, उनको बेफूल किया जा रहा है, उनको दिखाया जा रहा है कि एक्चुअली हम आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो एक फॉल्स होप है जिसकी वजह से उनके जो पीस ऑफ माइंड है वो डिप्राइव हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच फॉर सिम्बॉलिज्म चिल्ड्रन, सिटी मनी, सिम्बॉलिक ऑफ मॉनेटरी रिसोर्सेज, टू फील सम सिटी मनी इन हैंड, ये लाइन है ना, तो ये क्या सिम्बलाइज कर रही है, मॉनेटरी रिसोर्सेज। नेक्स्ट, ग्रीडी गुड डूअर्स क्या सिंबलाइज कर रहे हैं, कनिंग पॉलिटिशियंस। ठीक है, ग्रीडी गुड डूअर्स समझ लीजिए इसको, वो ऐसे दिखा रहे हैं कि हम बहुत काम आपके लिए कर रहे हैं, बट दे आर नॉट डूइंग इट, दे आर ओनली फूलिंग देम। नेक्स्ट सिंबॉलिज्म, बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे। बीस्ट कौन होता है, एनिमल।
और एनिमल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने प्रे को, प्रेडेटर्स प्रे को कैच करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से दिस इज ऑल्सो सिम्बॉलिक ऑफ कनिंग पॉलिटिशियंस। नेक्स्ट, चाइल्डिश लॉन्गिंग। चाइल्डिश लॉन्गिंग क्या होता है, बेसिकली बच्चे जो होते हैं ना, उनको प्रैक्टिकलिटीज़ तो लाइफ की समझ में आती नहीं है, तो उनके लिए सब कुछ पॉसिबल होता है, दे फील एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, ऑलराइट। तो इसीलिए ये लोग जो हैं ये ऐसा सोच रहे हैं कि हमारी लाइफ भी कुछ बेटर हो जाएगी कभी, बट अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट इट इज़ अ चाइल्डिश लॉन्गिंग। दैट मीन्स इनकी लाइफ कभी भी अच्छी नहीं होने वाली है, बेटर नहीं होने वाली है, स्पेशली वेयर द इकोनॉमिक कंडीशन इज कंसर्न। तो चाइल्डिश लॉन्गिंग फ्रेज जो है वो क्या सिंबलाइज कर रहा है, सम बेनिफिट विच इज इम्पॉसिबल हैंस अनफुलफिल्ड, बिकॉज इम्पॉसिबल है तो वो फुलफिल होगा ही कैसे, just like dreams and desires of a child. Next example of symbolism, spirit. Spirit symbolizes progress. So ये भी नहीं हो रहा है इन लोगों के साथ। नेक्स्ट सिंबॉलिज्म का रेफरेंस देख लेते हैं, थिएटर एंड स्टोर्स। क्या सिंबलाइज करें थिएटर एंड स्टोर, डिस्ट्रैक्शन। क्यों, बिकॉज अगर आप थिएटर में बिजी हो जाओगे, स्टोर में बिजी हो जाओगे और सारी चीज़ों में, तो जो आप वाइटल इश्यूज है ना उनके अगेंस्ट में आवाज़ ही नहीं उठाओगे। तो थिएटर एंड स्टोर सिंबलाइज डिस्ट्रैक्शन। नेक्स्ट सिंबॉलिज्म का रेफरेंस चिल्ड्रन, ओपन प्रेयर। ओपन प्रेयर क्या सिंबलाइज करता है, हाइट ऑफ डेस्परेशन। सी कभी अगर ऐसी सिचुएशन होती है ना जिसमें आप परेशान हो तो आप प्रेयर करते हैं ना, इन योर हार्ट, ओ गॉड प्लीज हेल्प मी, लेकिन जब आप जोर से बोलने लगते हो गॉड प्लीज हेल्प मी, दैट शोज डेस्परेशन। ओके, सो ओपन प्रेयर मीन्स एक्सट्रीमिटी में डेस्परेट हो गए हो आप। बेसिकली इट्स अबाउट द रूरल पीपल अगेन। नेक्स्ट, दिस क्रॉसली आपने देखा होगा, पोएट की एंट्री हुई है जहाँ पे भी ब्रैकेट्स में दिस क्रॉसली लिखा हुआ है। तो बेसिकली दिस अगेन सिंबलाइजेस मीननेस एंड सेल्फिशनेस। ओके, ही इज ट्राइंग टू शो दैट अर्बन पीपल आर वेरी सेल्फिश, दे डोंट केयर अबाउट देयर रूरल ब्रदर्स। अब आ जाते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच पे चिल्ड्रन, कंट्रास्ट, जिसको एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन भी बोलते हैं। इसके दो एग्जाम्पल्स हैं, दो रेफरेंसेस हैं, देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज इन द फर्स्ट लाइन इटसेल्फ, ओल्ड एंड न्यू। यस, आई होप यू अंडरस्टैंड कि ओल्ड एंड न्यू बिल्कुल ऑपोजिट हैं एक दूसरे के, इसीलिए यहाँ पे एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन एम्प्लॉयड है। द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड, ओल्ड एंड न्यू। नेक्स्ट, स्पेड एंड प्लेड, ये आपको सेकेंड और थर्ड लाइन में मिलेगा, दोनों का लास्ट वर्ड है। इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड विद द ट्रैफिक स्पेड। अब स्पीड का मतलब क्या होता है, स्पीड का मतलब होता है थ्रिल, एडवेंचर, लॉट ऑफ एक्टिविटी। एंड प्लेड मतलब प्लीडिंग का मतलब क्या हो गया, डेस्परेशन, मिजरी, सॉरो। आप प्लीड कर रहे हो, आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो दे डोंट मैच, इसीलिए वो कंट्रास्ट है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच, सैटायर। सैटायर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है चिल्ड्रन, जिसमें किसी चीज़ को क्रिटिसाइज किया होता है, जैसे सिस्टम को मॉक किया है, कस्टम ट्रेडिशंस को मॉक किया जाता है, जब उसे सैटायर बोलते हैं। सैटायर कट किया गया है, पॉलिश्ड, ट्रैफिक, पास्ट विद अ माइंड अहेड। क्यों, क्योंकि ऐसे लोगों को रिफाइंड बोला गया है, सिविलाइज्ड बोला गया, पॉलिश्ड बोला गया है, जो दूसरों की केयर भी नहीं करते। That's the reason we say that satire has been cut here. Next figure of speech, irony. Irony क्या होता है, जब unexpected happens. Here, look at this, and ask for some city money. इसमें ironic पता है क्या है children? सी जो भी हमें रॉ मटेरियल बेसिकली मिलता है सिटी पीपल को, वो विलेजेस से मिलता है, तो विलेजेस ही वो मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं सिटी को, एंड देन सिटी पीपल आर एंजॉयिंग अ गुड लाइफस्टाइल, जबकि वो विलेजर्स गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। इसीलिए ये आयरॉनिकल है, अनएक्सपेक्टेड है। सेकेंड रेफरेंस देखिए आयरनी का, बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे। इसका मतलब क्या है कि बीस्ट जो होते हैं, एनिमल्स जो होते हैं, प्रेडेटर्स जो अपने प्रे को कैच करते हैं, वो बेनिफिशिएंट कैसे हो सकते हैं,
प्रे के लिए। उन्होंने तो बस जंगल लाइफ में क्या होता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, डार्विन्स थ्योरी, राइट। तो फिर वो अगर उनको अपना प्रे कैच करना है, अगर उन्हें खाना खाना है तो प्रे कैच करना पड़ेगा, तो वो जो प्रे है वो तो मर गया, वो तो ख़त्म हो गया, इजंट इट। तो वो फिर बीस है जो प्रेडेटर हैं, उन्होंने प्रे के लिए कुछ भी बेनिफिशियल नहीं किया। सो आई होप यू अंडरस्टैंड हियर। ये पढ़ लेते हैं जो मैंने यहाँ लिखा है। बीस्ट ऑफ प्रे आर नॉट बेनिफिशियंट बाय नेचर, प्रेडेटर कैचेस द प्रे विदाउट शोइंग मर्सी। Obviously, here also we understand that politicians are also selfish in nature. Second reference for irony, greedy good doers. Okay, so people in power pose to be benefactors of poor rural people. वो क्या दिखा रहे हैं कि हम आपके well wishers हैं, but in reality they are greedy only for power. उनको कुर्सी चाहिए होती है, powerful position चाहिए होती है, and in the process वो क्या करते हैं, वो एक्सप्लॉइट करते हैं रूरल मासेस को फॉर देयर वेस्टेड इंटरेस्ट, विम्स एंड फैंसीज को फुलफिल करते हैं। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच, पैराडॉक्स, ऑक्सिमोरॉन। सो पैराडॉक्स और ऑक्सिमोरॉन का मतलब क्या होता है, जब ऑपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स आर बीइंग टॉक्ड अबाउट टुगेदर एट वन गो इन अ फ्रेज, लाइक फॉर इंस्टेंस हियर ग्रीडी गुड डूअर्स। ग्रीडी एंड गुड एक अच्छी क्वालिटी है, एक बुरी क्वालिटी, एक वर्च्यू है, एक वाइस है, राइट। तो इट्स नॉट मैचिंग, हेंस वी से इट्स ऑक्सिमोरॉन। Secondly, here beneficent, beasts of prey. Beneficent or beasts of prey, they are not going together, they are opposite in nature. So we say that there is oxymoron or paradox employed here. तो आपने देखा beneficent beasts of prey में और in this one greedy good doers में तीन figures of speech employed हैं. Next figure of speech, personification. personification मतलब जब किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को या फिर एनिमल्स को या बर्ड्स को ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, ह्यूमन ट्रेट्स दी जाती हैं, उसे personification बोलते हैं। फॉर इंस्टेंस सैडनेस, like in this line, the sadness that lurks near the open window there. तो सैडनेस क्या कर रही है, वो विंडो पे बैठी हुई है, इट्स सिटिंग देयर, कोई तो रुकेगा यहाँ पे और हमसे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स खरीदेगा। तो सैडनेस को पर्सोनिफाई किया गया है। नाउ सेकेंड रेफरेंस फॉर पर्सोनिफिकेशन, सेल्फिश कार्स। कार्स को पर्सोनिफाई किया गया। एक्चुअली कार्स आर नॉट सेल्फिश, पीपल आर सेल्फिश, ओके, दैट दे डोंट वेट देयर और दे डोंट बाय स्टफ फ्रॉम देम। ट्रस्टिंग सॉरो, सॉरो को पर्सोनिफाई किया गया है यहाँ पे। सॉरो ट्रस्ट नहीं करता है, पीपल ट्रस्ट ईच अदर। जस्ट वन टू इंक्वायर, ओके, यहाँ पे वन कार के लिए बोला गया है, हेंस कार को पर्सोनिफाई किया गया है। जस्ट वन टू इंक्वायर व्हाट अ फार्मर्स प्राइसेस आर एंड वन डिड स्टॉप बट ओनली टू प्लो अप ग्रास। ठीक है, तो इन वाली लाइंस में जब वो रीजंस दे रहे हैं कि क्यों जो कार्स होती हैं यहाँ पे रुकती हैं, लोग यहाँ पे रुकते हैं जो हाईवे से जा रहे हैं, तो हियर वन स्टैंड्स फॉर कार बट बेसिकली car has been personified. It's the people who stop and inquire. That's all for today, children. There is a lot of study content on my channel. Please don't miss it out. Improving English पर भी है, personality development पे भी मैंने काफ़ी सारे videos बनाए हुए हैं, बहुत genuine और बहुत quality stuff है। Go ahead, stay tuned and also subscribe to my channel so you can gain maximum out of it. Do share with anyone who needs it. All right, so take care, children. God bless you. Do subscribe to my channel. Take care.